प्रत्याशी के लोगों के साथ धोखा हुआ। हमारे बड़े भाई सुरेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो जगह ही पर हम रहती तो के हम सोचले रहती के प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दो जा। ये लिए चूंकि हम कोनो पार्टी का तक रवैया अवही न है। हमार बाप स्वर्गीय रक्षा यादव स्वर्गीय कल्पनाथ राय की गीत गाते थे और जब तक वो जिंदा थे मैं किसी पार्टी की गीत नहीं गाया। सब समाज वाला हम। बढ़िया लगी गीत आपकी। आप पार्टी के कलाकार हैं, कहना भी चाहिए आपको और गाना भी चाहिए ईमानदारी के साथ। लेकिन एक बार सुरेंद्र भैया सुन लिया। कहा जाता है नाविक की नाव तो वही है, पतवार बदल कर क्या होगा। नाविक की नाव तो वही है, पतवार बदल कर क्या होगा। अपने को बदलते हो नहीं, सरकार बदल कर क्या होगा। जिला पंचायत का चुनाव था। तमाम उत्तर प्रदेश की धरती पर बहुत लोग पर्चा दाखिला ना करे कोनो पन्नालाल भैया। गोरखपुर में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाला एक हमारा छोटा भाई जितेंद्र यादव चुल्लूपार विधानसभा का। जबकि अगर नजर उठाकर देखा जाए तो गोरखपुर ही जिला नहीं, अन्य जिला में सबसे ज्यादा जीतने वाला अगर कोई था तो यादव बिरादरी का प्रत्याशी था। लेकिन यहाँ जब पर्चा दाखिला हो रहा था तो यहाँ के यादव रमाकांत यादव के साथ जयकारा करते थे। यह सबसे बड़ी कमी है। कैसे सरकार बनेगी 22 में, इसके लिए सोचना होगा। अहिर माने हम बताई ना, जैसे सब्जी में आलू वही तरह जाति में अहिर होला। ओके परोरा में डाल दे आलू के तबो खप जाई, करैली में डाल दे तबो बन जाई, आ भिंडी सरपुतिया में डाल दे तबो बन जाई, आ मन करी मछली मीट में डाल दे तबो आलू एकदम फिट बैठ जाई। जिस यादव बिरादरी की बात लोग करते हैं, अगर सबसे कोई गड़बड़ है तो यादव बिरादरी में लोग हैं कि हर पार्टी में छिपल हुए लोग। एक यही अगर सुरेंद्र यादव को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है तो इन्हीं की बिरादरी का चौरे खाती तैयार है कि कैसे ये राष्ट्रीय सचिव हो गई ना। यह है यादव बिरादरी। बढ़िया लगल आपका प्रचार गीत। मैं तो आपको बहुत बहुत मंच के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से, अपनी पार्टी के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। काल हमरों के बुलावर गरमऊ में मैं कहा बिरहा जगत का या तो सुरेंद्र यादव या तो विजय लाल यादव के सानिध्य में अगर वहां चलकर हमारा पार्टी में रखा जाएगा तब रहूंगा। एक बात और ही निकल गई है। सुरेंद्र भैया जब गाँव रे ना हमके मजा आवत रही है, कबो कबो हमहू के आनंद आवेला। एक भी रहा गाई तोहरी गोरखपुर जिला का नया नया गाँव से ये सभी यूट्यूब पर भी रहा भी बाबू। जिंदगी में दुई को शर्मा मिलल है प्रधान जी, एगो हमार शर्माई मिलल, एगो आपके साथ शर्मा जी हो। सुरेंद्र भैया जो तरीको बतिया कर तुरंत शर्मा जी लपक के पकड़ लेते रहा। हमके ही बड़ा निक लगा। अरे मतलब बात पकड़ अब पकड़ते पकड़ते तो देखा भगवान का लीला। एक बार ना पकड़ा तो आँखी में कुछ पड़ गया। प्रधान जी कहे कि थूक लगाओ थूक लगाओ। हम कहिए भाई गड़बड़ जगह था। एकलव्य प्रधान जी बताओ कभी यहाँ के पूर्व प्रधान भी है अपने यहाँ से, और बिहार के भी प्रधान है सुरेंद्र भैया। एक बात
आप बताए हैं, बड़ा बढ़िया लगल है कि एकलव्य के जगहिया हम रल होती, कहती कि सारे भैया हथवा गोड़वा का लेबे, ई तीनों ले ले। और वही जगहिया पर अगर दिनेश पाड़े रहल होता, कहता हाथ गोड़ का लेबे, हमारे गाड़िए ले ले, छुट्टी कर झंझटिया। बिरादरी चट दे, अपन जगह बता दे कि लो यही के ले लो और कुल रहा है, यही में अजुरा देगा, बात खत्म हो जाएगी। बढ़िया गीत भी सुने के मिलल, माता बहन लोग धीरे धीरे चलिए गरबा। ये जमाना के प्रधान जी गीत बतौला, कोनो मेहरारू बड़ी परेशान रहल, मेहरारू परेशान बा, लइको को बड़ा परेशान हुआ। कोनो लइका एगो लइकी के देख के कहलस का, अरे गजब करूं पतवारी, अरे गजब सूरतिया तू पवलू होना। अरे गजब करूं पतवारी, गजब सूरतिया तू पवलू होना, गोरी हम के दीवान। अरे कहियो जवानी बताई बदली, भैया युग जमाना बड़ा आगे चल गया। 8 बरिस पहले का गीत सुन ला लो, 800 बरिस का। 800 बरिस का पहले का गीत सुने के मिलल। प्रधान जी का 800 बरिस का रहल, हमार कम से कम कुछ ना तो 2000 पहले बरिस का रहल। आई देखा ये जमाना का हमारे बिरहा, छोटे बिरहा सुनाई। प्रधान जी के बात पर एगो बात हमके याद आ गई है। आज के नौजवान, अरे बाप को बाप, मेहरारू के रुआई या गवाई में मर्द अगर काम करे के कही दा तो छाती फाटे लगी मर्दन का। बारे माता बहन उन्हीं के शर्मा जी बतावत रहला कि पहले घर बने तो में घर का नाव हो जाए, आई दूधवा घर है, आई खानवा वाला घर है, वही में जौने घर में मेहरारू के लड़का होके तो कहलो कि आई सौरी हवा घर है, केहू केहू कहे आई शरमाइन वाला घरवा है। ऐसे ऐसे बखरा लगे, लेकिन धीरे धीरे बदलाव भल। ये मोबाइल जब चल गई, अरे बाप हो बाप, पहले का मेहरारू क्यों ना मेहरारू रोवेली सतरा के भके रोवेली से। मान लो मेहरारू रोवत बा, एक आध को मेहरारू इतना करेजा बात करो ये राग भके, अरे राजाऊ हो राजाऊ, कोनो मेहरारू ऐसा रोई, अरे राजा बा इतना पीट दे को हालत खराब हो जाएगी। आजकल के लड़का लड़की का व्यवस्था दूसर हो गई है। कोनो लड़की बसे में बैठा जात बा, बगल में एगो लड़का बैठल बा, धर 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 जब बस चलत बा लड़की तबले। आजकल पहले के मेहरारू रौरो कहत रही है, लड़का का नाम लेके बतावत रही, लेकिन आजकल का फैशनेबल नाम चल गया है। लड़की थोड़ी दूर आगे बस गई तो अपने प्रेमी की ओर घूम के कलश, जानू? लड़कवा कहा हाँ जानू। हमको यही दर्द हो रहा है। उठल वो लड़का जाके वही जहाँ दर्द होत रहा, जाके वही चुम्मा ले, ठीक हो गया जानू। थोड़ी दूर बस और चलल तौले, कल जानू, कल मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। लड़का उठल,
कलर ठीक हो गया। थोड़ी दूर और गाड़ी बढ़ल तौले लड़की कहल अरे जानू मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उठल जे जाके वही पेटवा के 2 बार लिहलस। जब 2 बार लिहलस कहल जानू ठीक हो गया। आ तौले बगलिया में हमरे शर्मा जी ने ऐसा एगो बूढ़ बैठल खड़ा हो गई। बस वाले ड्राइवर गाड़ी रोको। आदमी कहना का बात है का बात है। कला बस रोको पाले साला 3 बरिस से बीएचयू दौड़त है हम इतना बढ़िया का पोता लेके। साला हम जनते नहीं बसवे में इतना बढ़िया डॉक्टर बैठल दर्द खींचे वाला। कहना ये बाबू आओ बच्चा तो एक दर्द खींचला तो ऐसा हो गल गड़बड़े। 4 लोग बैठल हुआ। पहले अगर लड़का कोनो अकेल हंस दे तो लोग कहें बुझा तो सारे के नेटुआ धले। आजकल एगो लड़का हंसे लगी तो दूसर का पूछे बुझा तो कोनो नया मैसेज आगल का इतना अंतर हो गया। युग जमाना बदलने लगा। भाव लगल कैसे कैसे अरे कहिए जवानी पचाई बदली अरे के खाई तो हरी रक्तदार चचानी अरे खाली देखवलू ना कहिए दिखवलू मुहवलू होला। अरे खाली देखवलू ना कहिए दिखवलू मुहवलू होला। पूरी हमके दीवाना बनवलू होला। परमहंस यादव जी भरौली गांव से ई जब नाच के लवंडा गाँव सतौन हन का अंदाजो रहे कैसे गाँव समाचार टांग के आवे सका कहे राजा हलवाड़ी चली कहा
माई रहरी के बिचवा। अरे धई के कमरिया, धई के कमरिया, धई के काहे प्रधान जी भैया के द्वारा बताया आपने कि 85 के लोगों के साथ कैसा धोखा हुआ। धीरे धीरे भैया यही बगल में मात्र 10-12 किलोमीटर की दूरी की घटना है। कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ। धीरे धीरे भैया धोबीघाट के अनीस कनौजिया की हत्या गोपालगंज बाजार में दिन दहाड़े होती है और फलुआन में एक ठाकुर बिरादरी की बेटी की हत्या होती है। आज तक हत्यारों का कोई पता नहीं चला गोपालगंज बाजार में जो हत्या हुई, लेकिन मात्र एक हफ्ते के अंदर वह फलुआन में जिस लड़की की हत्या हुई थी गायत्री प्रजापति को इनकाउंटर में मारा गया। आज भी वही व्यवस्था है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सुरेंद्र भैया, अगर 85 में से केवल यादव बिरादरी को निकाल दिया जाए तो 85 का मतलब ही खत्म है। छोटी सी कहानी बिरहा का शीर्षक मिलेगा देवरिया गोरखपुर का मुलायम। आखिरकार इस देवरिया गोरखपुर का मुलायम कौन है? छोटी सी कहानी ध्यान देंगे। कैसे मास्टर आवा बेजोड़वा कहानी कहाँ के मिलल? गोरखपुर बसंत लाल रहे, गोरखपुर बसंत लाल रहे, लक्ष्मी बीबी के सत्ते बच्चे को पाल रहे। और 101 रुपया सम्मान हुआ है हमारे बड़े भाई और इस दुर्गा पूजा के संयोजक हमारे मित्र बड़े भाई आप राम स्वरूप यादव जी, आपने दोबारा सम्मान किया 100 रुपए से। बहुत बहुत आपको प्रणाम करते हैं। जगेरी गांव कहाँ पड़ेगा? यहाँ से आप कौड़ी राम जाएंगे, कौड़ी राम से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे
तो बेली पार थाना पड़ता है। थाने से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा गांव है, मार्केट है। जौने मार्केट का नाम बा महावीर छपरा, और वही महावीर छपरा के बगलिए में एक छोटा सा गांव है, जौने गांव के लोग कहलन चंगेरी। बसंत लाले आता भगवान दुई को सप्ताह बीच में उठा बैठी ना होके बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए भैया। बैठ जा बाबा, बैठ जा। क्या बोला? नाचे वाली टाइम आई उसमें आपको बुला लो, ठीक है? भैया आखिरकार बसंतलाल यादव भगवान दुर्गो संतान जनों, बेटे का नाम है दीपक, लड़की का नाम है रीना। धीरे धीरे गरीबी में जीवन बसर करते हुए बसंतलाल यादव का व्यवसाय क्या था? सुबह के टाइम साइकिल उठाता था वह बसंतलाल यादव। कहां पहुंचता था? नौसर चौराहे पर, नौसर चौराहे पर जाकर लाइन लगाता था। तो राजमिस्त्री के लिए कहीं मजदूरी करने के लिए कुछ काम मिल जाता था बाबू। लेकिन बाहर भगवान जेके देला के सब कुछ देला, जेकर लेला और सब कुछ ले लेला। बसंतलाल को एक बीमारी हो गई। कौन बीमारी? जेके लोग कहेलन कैंसर। बसंतलाल यादव को ब्लड कैंसर हो गया। और जब ब्लड कैंसर हो गया बाहे बाबू, दवाई के अभाव में वह गरीब मजदूर आदमी एक दिन चारपाई पर गिरा है। अपनी मेहरारू लक्ष्मी के बोलोनो बसंतलाल यादव, ये पगली, अरे लगता कि प्राण बची ना रे। दोनों लड़कर के पास बुलाकर वह बसंतलाल कहने लगा अपनी औरत से कि अरे लक्ष्मी, मैं तो जा रहा हूँ बच्चों को देखना। अच्छा, यह शैलेश यादव हमारे भाई ग्राम सभा मामखोर, अरे मामखोर हमके भुलेबे ना करिए। मामखोर के धरती से शैलेश भाई की तरफ से 100 रुपए से सम्मान हुआ। भाई को बहुत बहुत प्रणाम, सकल पंच के बहुत बहुत बलकी बात। धीरे धीरे इतना कहते कहते बसंतलाल यादव की एक तरफ गर्दन लुढ़की है। हुआ क्या मास्टर? बसंतलाल यादव की गर्दन जब एक तरफ लुढ़की है बाबू, बारे बसंतलाल यादव इस दुनिया को छोड़कर चला गया हुआ बसंतलाल यादव। लेकिन गांव पूरा के खर्चा पर कुछ गेहूं चाउर बेच के माई और बेटी बेटा वो बसंतलाल के दाह संस्कार कैले बाबू। तू 1 महीना गुजरल बा, लइकवा कलश के माई गांव का लइका सदी दिल्ली बंबई कलकत्ता कमाए जाता ना, सब कुछ भरा के रह देती तो हम जैती। माई गेहूं चाउर बेच के कुछ रुपया देहले बा। लड़का गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचल और टिकट कटाकर ट्रेन में बैठा है तो गया कहाँ? एक गीत बा, कवन मास्टर? गीत के लाइन बा जो मास्टर संकेत के लगे। अरे कब पगला गईलू ना मरिए हक्का पौरा गईलू हो। लड़का ट्रेन का टिकट कटा के ट्रेन में बैठा ऐसे। अरे भाड़ा चुटवली ना हो मयरिया, भाड़ा चुटवली
अरे दीपक छोड़ ले गौआ नगरिया, अइले दिल्ली की हो सहरिया, अइले कतही पाली नाही ठकनवा, माई भाड़ा जुटवली। 4-5 दिन तक वह लड़का दिल्ली शहर में घूमता रहा, कहीं नौकरी ना मिलल। घूमते घूमते एक दिन कहां पहुंचा है, आजादपुर मंडी की तरफ। सवेर का टाइम बा, एक कपड़े की दुकान जो खुली, बाबू जाके वही दुकानी के सामने वह दीपक यादव खड़ा हो गया। वह सेठ देखा है, नजर जब पड़ी है दीपक यादव पर, अरे बेटा क्या चाहिए? लड़का हाथ जोड़ ले, साहब कुछ ना चाहिए। वह सेठ उस दीपक को अपने पास बुलाया, बुला करके कहा कि क्या बात है, कहां के रहने वाले हो? इतनी बात वह दीपक यादव जब सुना है बाबू, उस सेठ के पहरिया पकड़ लिया से साहेब, और रोने लगा वह दीपक यादव। ए साहेब, हमारे घर बाजिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बाप के बीमारी हो गई रे साहेब, अली के दिल्ली शहर में नौकरी करब, माई बहन का परस्ती करब साहेब, यही से नौकरी पदे आ गई हो साहेब। इतनी बात जब दीपक यादव की वह सेठ सुना है, दया आ गई उस सेठ को, कहा मेरी दुकान पर नौकरी करोगे? कहा साहेब मरता क्या नहीं करता, ये साहेब हम कर ले भो साहेब। कहा तो ठीक है। उस दुकान पर उस बच्चे को रख लिया बाबू। आज जब दुकान पर वह दीपक यादव काम करने लगा बाबू, कुछ दिन के समय व्यतीत भइल। एक दिन वह दीपक यादव अपनी माँ लक्ष्मी को लेटर लिखा है। क्या लेटर लिखा बाबू? इतना पंच लोग बैठल हुआ है, पंचो सब अपने माई का बेटा है, लेकिन वो लड़का का लिखल से गीत बा कवन सूबेदार यादव, फौजदार यादव। यह 100 रुपए से सम्मान हुआ। ऐतिहासिक धरती मामखोर की धरती से परम आदरणीय आप फौजदार यादव जी, बहुत बहुत आपको प्रणाम करते हैं। बहुत रुपए से सम्मान हुआ है। परम आदरणीय आप राकेश कुमार यादव जी, समाज सेवी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, एसपी विधानसभा चिल्लू पार, समस्त ग्रामवासी, लल्लू दीक्षित मऊ से बहुत बहुत भाई के प्रणाम बा। जय मुलायम, जय अखिलेश, जय समाजवादी पार्टी। ए भैया, आखिरकार लड़कवा लेटर लिखा बा, कवन गीत बा ए मास्टर? कि सैया वही सलाम करी है। ₹51 सम्मान हुआ दोबारा हमारे भाई शैलेश यादव, ऐतिहासिक धरती मामखोर से। वो लड़कवा लिखत बाका भारी भाई मैया भारी सदिया के
नगर गोरखपुर जिला के चंगेरी गांव में मतारी अपने लड़की के बोलौलस, अरे बेटी तनी पढ़ देख तोर भैया का लिखले बा। बारे बच्चों इतना लोग बिरहा सुनत हुआ ये बाबू भैया का लिखले बा, का लिखल बा, का लिखल बा, जेकरा सयाने घर में बेटियां बहिनिया दिया कभी न रखिया। अरे मतारी लेटर पढ़वा ले अलस अपने बेटी से, कलश की एक गरीबी में हमार केहू रिश्तेदारों नहीं बचल। वो लड़कवा का मौसियान बा, कहाँ बा, कौड़ी राम से सीधे पूरब जाइबा तो गजपुर पड़ेला, गजपुर के बाद खटवा जब पुलवा वो पार होइबा उत्तर साइडिया में एगो गाँव बा जौने के लोग तिघरा कहेलन। वही जो लड़का के मौसियान मौसा के बोलवा के मतारी करस की भैया हमरे गरीबी में हमारे रिश्तेदार तक केहू बाना, यही लड़किया बदे हमार बाबू लेटर भेजले है कि एकर कहीं शादी रखवा दिहा, सदिया तय हो जाता हम बाबू के खबर करती। वो मौसा खोजने लगा, खोजते खोजते कहाँ पहुंचा, चौरी चौरा के बगल में एक गांव बा राजे राजधानी, राजे राजधानी में शादी तय हो गई। आज जब शादी तय हो गई तब मतारी लेटर लिखवावत बा अपने बाबू के, अपने बेटा के। का लिखवावत बा बाबू, कौन गीत बा, उहे गीत के लाई बा, बरसात होत बा, छतवा बंद करके काखी में दबले बा। कोनो लड़का कहला कि छतवा खोल ले, कहला हो मामार छाता आ तोहार का दुखाता। वो लड़किया कहल का कैले है पंडित का के रखली पानी अपना भटार के लेकिन माई लेटर लिखवावत बा, कैसे लेटर लिखवावत बा, भाव लगल, लेटर लिखत बा, कैसे शादी तय बा, महतारी पहली लाइन में लिखौलस, हाथ ले लाई क्या बात है। ये बाबू 5 तारीख के चली यहाँ 10 तारीख के तोरी बहिन का शादी पड़ गई, का देवे के बाद मौसा तो हारी कैली आई
मौसा अगुवाई कैले हुआ 20,000 रुपया देवे के बाद एगो सिकड़ी देवे के बाद एगो अंगूठी देवे के बाद 10 तारीख के बाबू 5 तारीख के चली। हाँ 10 तारीख के शादी पड़ल बा। बहनिया ने अपने तरफ से निकलत के पगला आज ये कोनो सामान ना मंगली रे बाबू, एक हमारी पदे सामान ले ले। का बहनिया लिखत बा बहनिया लिखलस के भैया आज ले इतना दिन कमैला कुछ मंगली ना, एक हमारी खातिर बढ़िया साड़ी ले ले। लेकर को पड़ा है वो दीपक यादव, पहुंचा सेठ के पास। सेठ पूछा कैसा क्या बात है? तब तक झरझर झरझर वो दीपक रोने लगा कि हे साहेब जो बहनिया घरवा बा हमार न होकर बिया पड़ गल हो साहेब। अरे यार तो तब तो बड़ी खुशी की बात है। कल ये साहेब कल क्या चाहिए? कल 20,000 रुपए 20,000 रुपए निकाला हुआ सेठ दे दिया है। और चाहिए? कल एगो सिकड़ी अंगूठी बाजार से सिकड़ी अंगूठी मंगा लिया। साहेब हमार बहनिया जो ने का बियाहवा बना साहेब एक साड़ी मंगले। कल सेठ कहा इतनी बड़ी दुकान है कोई भी साड़ी ले लो। एक बनारसी साड़ी रखा है वह दीपक यादव 28 में 4 तारीख को टिकट निकलवाया कि 4 तारीख को बैठूंगा 5 तारीख को गोरखपुर आ जाऊंगा। एक 28 में वह बनारसी साड़ी रखा 20,000 रुपए रखा सिकड़ी और अंगूठी रख करके 4 तारीख को टिकट निकलवा करके ट्रेन पर बैठ गया बच्चों। जब ट्रेन पर बैठ गए बाबू ट्रेन तर चल गया से बाबू। लेकिन 4 तारीख 5 तारीख 6 7 8 9 10 तारीखिया जब आई ना बाबू शाम के टाइम में है बिरहा सुने वाला भैया वो जंगेरी गौवा में बाला चक से सच के बरतिया चल हलस हो। जब बारात सच के चलल बा गौवा का लोग कहा कि बरतियन के लिए चल के तमैया में पानी पियोले का व्यवस्था लगा था और दुल्हा बाबू के मड़ौआ में ले चल के ब्याह वाली रस्म शुरू हो जा। एक तरफ दिखा है पंचो इतना लोग बैठल हुआ है बाबू जितना सपना में भैया एगो लड़का का होला उतने सपना का लड़की का भी होला। सारा सपना सजा के और रिनवा दुल्हन के लिबास में वही मड़वा में बैठल बा। आ देखा भयल का आ दलनिया में वो बुढ़िया माई बैठल है। लेकिन भाव बा कैसे मास्टर आकी बाला जग से सजे की आयल भैया सुखरी परतिया हो। अरे बुलार तारा धूम बिरत गाना। बाबू आके मड़वा में दुल्हा बैठ गए लेकिन दलनिया में माई बैठल बा आ मड़वा में बहनिया। तबरी से ले आखिया ये पंचो मैया बहनिया के अरे बनिया जला चाहे अरे ललना सुसुक सुसुक के रोहत बाबू बाबू। लेकिन मड़ुआ में पंचो बहिनियों रोवत बा
बारात में केहू समझ ना पावत बा। जौन अगुवैया मौसा कहलन कैले रहलन उ कहला ए पंडित जी तरी मंत्र शुरू होके। आज जो पंडित जी अपन गौरिया गणेश कैलन तौले बाप दुल्हा का बाप सुरेंद्र भैया यही में फील्ड मार्शल का बेग ले हाँ चिन्हा जला लो कि बारात का मालिक हूँ। एक काखी में दौड़े हुए यहर से उधर भाजा तुम धोती का खूंट पकड़ ले खड़ा हो गई। जे भी गौरिया गणेश कला तौले दुल्हा बाप सारे पोथी पतरा। पंडित जी कहला ये भाई यही गर्म हो गल का पतरवा बंद करके झोला में दह के गादी छाप झोला काखी में टंगला। अरे भैया बगलिया में मौर्या का बारात आइले तने वो जुटी हवा करावे के पहले वही जो चलल आई खड़ा हो के दुल्हा का बाप दौड़ल हुई तम्बू में जहाँ खाना चलल बा। तो गोरखपुर में कहीं कहीं पहले दही चूड़ा चलेला ओकरी बाद पूरी सब्जी चलेले। दही चूड़ा चल गल बा केहू नमक लिहले बा केहू चीनी लिहले बा सोचा था एक से आज्ञा विजय हुई तो सड़ाक सड़ाक मारे शुरू करब। आ तौले दुल्हा का बाप वही तम्बू में पहुंचल। कोई खाना नहीं खाएगा बारात वापस आएगी। कुछ लोग तो बारात में आदमी जाते तब फैशनेबल हो जाएगा। कुछ पुरनिया कला बारात वापस जाएगी तो खनवा तेरा बाप खाएगी। हमारे टाइट हो चले बंद पार्टी वाले सारे वही लड़ूरी पगीरल हुआ। और रांची जिला का लवंडार है करिया का मुट्ठे का बंद पटिया का मलिकवा है तेरे गोड़ फेंकले बाव करी पेटे पर वहां से कैसियो वाला फेंक दे बाव पेट फूल के सम गम होगा। धीरे धीरे सोई सोई हवा छोड़े हो हे तेरे को के फिर दबले रहे सौ के। आज जब यहाँ से दुल्हा का बाप चिल्लाल बा का बड़ा आदर से बुलाओ ना सब पार्टी जो कहा तो बजा वाला कल ये भाई कैसे भगदड़ हो गई। वो अपन रिक्शा उक्सा लाद को ही टाली में धड़धड़ धड़धड़ खड़बड़ गड़बड़ चल दिया। सब लोग जाए लगा कोनो बात ना भैले बच्चों ये बिरहा सुने वाला भैया सब लोग जाए लगल हो कोनो बात ना भई। दुल्हा बैठल बा मड़वा में दुल्हा का बाप पहुंचा कहला बेटे चलो। जब इतनी बात कहा ना बाबू दौड़ के दुल्हनिया कमाई है पंचो कोई दुल्हा बाबू का पैरवा पकड़े उसके ये बेटा हे साहेब इठे पासुल्ला हमर लड़की बड़ी सुंदर बा रोवत बा कहत बा का अकलस की झाझरी मरहुआ जनी माई रोवत बा कहत बा ये बेटा मत छोड़ के जा। वो दुल्हा मारुति में बैठा मारुति वापस हो गई। तब लड़किया उरिनवा दौड़ के अपने माई के धैलस कि अरे माई काहे न सौरिये में नमक छटा दे गलू। रोवत बा कहत बा का कलस की काहे के माई दिहलू हम की जन्म वही हो काहे की माई दिहलू हम की जन्म वही का फुटलाई काले मामा हो। चली गई। अब बारात वापस चली गई तो तेरी के लाइन में भाव दे ऊपर मास्टर कैसे और बढ़ा के कोमल पर्दा ले लो। अरे सहारा अब की दुनिया में गई तो बड़ी से दुनिया कोई भी फटके धारा धारा था ट्रेन में लड़का 4 तारीख के पहले ही बतौले कि 4 तारीख के बैठ
पेन कर जात बा। एक आदमी बगल में बैठा है, कहाँ जाना है? साहब गोरखपुर जाना है। नौकरी करते हो? हाँ साहब दिल्ली में नौकरी करता हूँ। आपके कहाँ जाए के बाद? कोई आदमी कहा कि हमको भी गोरखपुर जाना है, लेकिन नौकरी करते हो, घर कुछ कार्य पड़ा है क्या? वह दीपक यादव कहलस कि जब आपको गोरखपुर कहीं तो ये साहेब हमरे बहिन का ब्याह बाहो साहेब 10 तारीख के, उन्हें कुछ सर सामान देवे के बाद 20,000 रुपया देवे के बाद वो सिकड़ी अंगूठी उहे को ले के जाते था। तो लड़का वह आदमी सोच गया, अरे इस लड़के के पास तो बहुत पैसे हैं। थोड़ी दूर ट्रेन और आगे बढ़ती है, वह आदमी बातों में पहलाते फुसलाते हुए तब तक दीपक अपना खाना निकालता है। ये साहेब जब आपको हमारे जिले जवार का 2 रोटी आपको खाई दिया है, वह आदमी खाता है। बाबू थोड़ी दूर ट्रेन और आगे बढ़ी है, तब तक वह आदमी अपना खाना निकाला। अरे बेटा तो आज तक 2 रोटी खाई है, हम खाए जाते 2 रोटी तो हमके खाए की पड़ी। वह लड़का लेता है बाबू, उस आदमी का 2 रोटी खाता है। साहेब 20-25 मिनट आधे घंटे बीतते बीतते वो दीपक यादव उसी ट्रेन की बोगी में उसी बर्थ पर धीरे से लुढ़क गया। मुंह से झाग आने लगे। स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, वह आदमी उठा अपनी जगह से, जिस अटैची में 20,000 रुपए और सिकड़ी अंगूठी रखा था वह बालक, वह दीपक यादव उस अटैची को उठाता है वह आदमी और ट्रेन से धीरे से उतर गया। फिर ट्रेन चल दी। ट्रेन अपने स्थान को चलना शुरू की। बाबू उसी ट्रेन की बोगी में एक आदमी की ड्यूटी लगी है। कहाँ का रहने वाला था वह आदमी? देवरिया जिला में। कपरवार से जब कट कर जाएंगे बराव के रास्ते, तो बराव से सीधे एक रोड गया है जो पकड़ी बाजार को जाता है। और पकड़ी बाजार जब पहुंचेंगे, पकड़ी बाजार जो एक शहीद हुआ है नौजवान, उसी शहीद के ठीक सामने से एक रोड गया है जो कुसमा गांव को जाता है। उसी कुसमा गांव का रहने वाला एक नौजवान जिसका नाम बताया गया राम सिंह यादव, उस राम सिंह यादव की उसी ट्रेन में ड्यूटी लगी है जो आरपीएफ का जवान है, रेलवे का पुलिस है। जाते हुए देख रहा है राम सिंह यादव, अचानक उस दीपक यादव की निगाह पड़ी, मुंह से झाग गिर रहे हैं। सोच लिया राम सिंह यादव की लग रहा है इसको जहर खुरानों ने लूट लिया। नाड़ी के टोलस वह सिपाही टोलस तो नाड़ी चलत पर अगले स्टेशन पे उतारा है राम सिंह यादव और उतार कर चेक करने लगा कि आखिरकार यह लड़का है कहाँ का। एक अंतरदेशी हुई परसवा में मिलल टिकट मिलल, जौने में लिखल बा कि तोर मौसा अगुवाई कैले हुए 20,000 सिकड़ी अंगूठी देवे के बाबू 5 तारीख के चले यहाँ 10 तारीख के दिया हवा बाहरे वो देवरिया जिला का राम सिंह यादव। इसीलिए तो मैं इस बिरहा का शीर्षक रखा कि देवरिया गोरखपुर का मुलायम। आंख से टप टप आंसू गिरे लगले पंचो। वह राम सिंह रोते हुए उस लड़के को भर्ती कराया है। अब भर्ती करा के 30 अप्रैल को राम सिंह यादव की लड़की की शादी है। फरवरी से सीधे आप पूरब जाएंगे एक गांव जौने के लोग बालेपुर परसिया कहलन। सोचला कि गोरखपुर ले आए चलिए घरवा तनी चल के अपन व्यवस्था देख ली। 100 रुपया सम्मान हुआ लल्लू दीक्षित भरौली से, मऊ पाउस सपा अध्यक्ष, बहुत बहुत भाई के प्रणाम, सकल पंच के बहुत बहुत प्रणाम बा। आखिरकार जब राम सिंह हरवा पहुंचल हो तो उनके मेहरारू अपने लड़का अपने लड़की से बतियावत हो। एक लड़का बा
जौने के जहर खुरानों ने लूट लिया, उसकी बहन की बारात लौट गई। अब उस बहन की शादी कौन करेगा? उसकी आज आबरू और इज्जत कैसे बचेगी? तब उनकी लड़की सविता, जिसका नाम है, देवरिया से बीए की प्रथम वर्ष की छात्रा है बाबू, खड़ी हो गई। सविता यादव अपने पापा से एक बात कर रहा का सिपाही जी से बात कर पापा चलाई बा मास्टर। पापा अब हमार ब्याह ना हुई। रामस्वरूप भैया धीरे धीरे लड़किया कलश की हमार ब्याह ना हुई। राम सिंह यादव कुर्सी पर बैठल खड़ा हो गई। खड़ा का करिए बेटी, कोनो गड़बड़ बात ना न बारे? कलश की नहीं हो पापा, गड़बड़ बात ना बा, हमार भी हवा बल्कि रोक दे पापा। हमार बाबा सिंगापुर रहल, हमार चाचा दुबई कमाला है पापा, आ तू सिपाही हुआ न तो हमार भी हवा रोक के ओ बहनिया का बियाह कैदा जौने का बरतिया लौट गई। कहत पाऊ लड़किया का शादी जैसे रहे बहनी की पापा जितना कुछ सामान मंगले बा सब ले जाको उससे बेसी ओकरे मुंहे पर फेंक दिया और वही से बियाह हुई। जौन बरतिया लेके भागल बाहरे राम सिंह यादव एक टक अपने लड़की के देखत हुआ। तीसरकी लाइन कहलस का किशोर पाए का सत्यनारायण स्वामी वाला कथा ना है क्या हमारी लोग सुनाई दे भैया उन्हें तो तेज कराना होके। आखिरकार दौड़ के राम सिंह अपने लड़की के गले से लगा ले। वाह रे बेटी, अगर भगवान बेटी दे तब तोरी इज्जत दे। सवेर भाल जाके बाजार में बैंक से पैसा निकाल के एगो सिकड़ी लेहला, अंगूठी लेहला, 20,000 रुपया थैली में धैला, चल देहला दुल्हा की बाप की दुआरो। अब वही रस्तवे में हो तो बैंड पार्टी वाला पहुंच गए। दुल्हा का बाबूजी भैंसी के थाने ले छप दे पानी मार के मर के उधर आई के भैंस तो ये धार मरना। तो बैंड पार्टी वाला कल भैया नमस्कार 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 के हुए कल बैंड पार्टिया वाला साहब भाई बरतिया में रही हमें ने लहा सला लौंडवा रांची कह हागल रांची सारे होते ना है कल तब कल साहब बयाना दिहला पैसा बाकी रह गए सारे बाजार को हमें चल दे बैठल हो तू
कहना कि रुकाए सारे के जुगाड़ लगाए के पैसा कट जावे कर कहना करे हम तो 14 आदमी के लिखल रानी तोहन के सारे 10 को रहल तो में लौकत ना रहले तो कहाँ रहले कहा कि साहब जब हमर का वर्दिया पहले हो जाला तो टीपू सुल्तान खाली लगल जाला अच्छा अच्छा तो का बजावत रहले कला किलाट ना अब डांटा डबता तुम आधा बल्टी ले दुहले हो तो ले मारुति वाला पहुंचल ओकर भगते में सारे का सर्वे गिर गला स्लेटर पर लात थैलस तड़तड़ तड़तड़ फड़फड़ कइला कला उतर जो पूजले भैंसिया कला 1000 तेले पकुक रहली देवा की ना देवा अब ये कानर कुनर कट हो तो तू सरकार धाई हुई इसलिए करे पल्लात थैला तड़तड़ाइल मारुति तड़ कइला कहां भोक देले भैंसिया कला उतर सारे देई हम बंटी का दूध दूई के ही हाथे में लेके बतियावत हो दुनहु से आ दौले राम सिंह यादव वर्दी में आज जब सिपाही के दुल्हा का बाप देखला तो इनका गैस आ गई कल ये भाई सब दियनवा का सारे रपट को दिखलो सका हथवा से बल्टिया गिरी गई चिल्लात हुआ अरे बेटा घर में से सजावे का तरीका दही लेके आ जो सिपाही आ गई सिपाही आ गई लस्तवा लाइनिया सुना दे आज जब उजला सिपाही आ गई ना तो गप पे जाके छरदवाली कूद के बसवारी में गणखुल्ले बैठ गए मनवदगी जही की मैदान दू ढौरा लड़का देखना फरके से देखा तो लीला कोई तरह गणखुल्ले पकुरिया के लेके चली ना चल सारे तोर मौसा आ गल सिपाही कहला भाई दही दूध ना खाई पियब आवा कोठरिया में तनी बतियाई ये तरह पड़ा था ए भैया कहना आवा कोठरिया में बतियाई तो दुल्हा का बाप कहना कि अरे बाप ले जाके कोठरिया में सारे लातन ऊपर पीटे ना लगे कहना ये साहेब भैया कहना आवा ठीक पड़ी कोठरिये में तौले बंड पटिया भैया हमार कहना रे चुप सारे एक केस लदल एक ठेहरी लदी जाए वहां से पहले फरियावन कर ले थे कोठरी में हल्ला राम सिंह यादव दुल्हा का बाप जैसे जैसे सिटकिनिया दुल्हा कर वो सिपाही जी बंद करे बुझा कि दुल्हा का बाप के अटैक उभर जाए बंद करके सिटकिनी जब घुमला राम सिंह यादव पार वह देवरिया का बेटा यादव बिरादरी का वह लाल इसीलिए तो मैं इस बिरहा को देवरिया और गोरखपुर का मुलायम रखा वह घूमा है सिपाही यादव का बेटा अब घूम के एक बात कहलस कौन बात कहला मास्टर आल्हा कलाई बात कलम की अदमी कलगिया हो अरे चलो चलो अदमी साहे वो करो दिया के हमको चलो भगा चलो ये साहे आदमी हुआ ना तो दुल्हा के बाप धीरे से कहा हाँ भैया गलत है वो काम खातिनाल है जानत हुआ दुल्हा के बाप को हाँ यह जानत है कि कर तू कीटापट शुरू करवा कहना नहीं एक काम से आल ही कौने काम से बताओ तुम हमारी लड़कियों से तुम्हारी लड़का हमके बड़ा सुंदर लगा था धीरे धीरे भैया यही लड़का से अपने लड़की का हम ब्याह कर चाहते तब देखा ये हमार बिरादरी अब काला टाइट कैलो इतना सारे छतर
तेरे लेके जरूरत ना तो अब टाइट हो आइर का चढ़ा मोढ़ा अरे राम कहा तो ऐसा ना भैया बरतिया जल्दी लौट के आया सफराव ना को ना पाई कलम के सिपाही गई कनवा के मुहवा लगा के कहा सुना दोगो होमगार्ड लिया नहीं पहरवा बैठोले उस शीशी में पेट्रोल लेके बैठल वो सब बोलाई तू ही ठक्का तुहरी गड़िया में जा बस 440 में आ जाएगा कहाँ बस आहे उन्हन की मत बोलैया ये लिए कि कचिया दारुआ होमगार्ड बरोबरे होगा कचिया दारू सुरेंद्र भैया भी नहीं डिग्री का यो रिटायर पाया गई या लेना के डिग्री ना मिला तनख्वाह बढ़ा दिया मान ली अखिलेश यादव लेकिन डिग्री ना मिला साहब उन्हन के मत बोलैया होमगार्डो बड़े चालू है जब सिपाही लोग मारात रही तो पेटवा पर अपने गमछा बांध के दूसरा मारला तो गंगे घर का औलाद पर पिटला बात नहीं देख ले ए भैया कना साहब उन्हन के जैसे कहवा वैसे बियाह हो कहना यहाँ ना बियाह हो गोरखनाथ मंदिर में 2-4-10 को तू आदमी लिया लिहा आ 2-4-10 को हम पटवे कर ले ले वही जो चले के वही कल तब दुल्हा का बाप कहना ये भाई इनमें कुछ शंका बा 10 आदमी लिया के जाए के काली गोरखपुर सहरिया में तो दौड़ा के ना पीटे लगे कहना ये साहब आदमिया बढ़ जा का तो वही होमगार्ड के कहना साहब वहू में से 2 को कम हो जाएगी ए भैया दुल्हा वह रंजीत और दुल्हन के लिबास में वह हरिनमा वही गोरखनाथ बाबा गोरखनाथ के मंदिर में खड़ा भगवान जयमाल का आदान प्रदान भल बुढ़िया माई वही भीम का मूर्ति जहां बाए पंचो वही जब बैठ के रोवत बा हे भैया राम सिंह कहला रे माई काहे रोवत है कहला सरे बेटा ये लिए रोवत है एक लड़का रहल दिल्ली में नौकरी करत रहले साहेब हमार बाबू का याद ले पता ना चलल हो साहेब तू तो सिपाही हुआ न लाल वही का पता लगा था राम सिंह ठठाई के हसलन अरे माई दीपक के पूछा थी ना चल हम लिया के चलत थी वो राम सिंह यादव पारे यादव बिरादरी का वह लाल लेकर के हॉस्पिटल की तरफ चला है और जब चलल जो हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचल तो हॉस्पिटल के गेट से वह डॉक्टर निकल रहा है देखा राम सिंह को कल भैया तुम्हें की सूचना देवे जात रही सब लोग रोवत बा माई कलश के हमार बाबू कहाँ बा अंगुली के इशारे से वह डॉक्टर देखौलस का देखौलस मास्टर खड़ी कराई है अंगुली के इशारे से दिखाया कि वह लाश और कोई कना वही दीपक बेटा बा सब लोग पूछल कैसे भल डॉक्टर बताया कि शरीर में इतना जहर भिन गया कि हम इस बच्चे को बचा नहीं पाए दौड़ के बुढ़िया माई वही बेटा का सर गोदी में उठा ले हंसलाल
छोड़ के अगर तू हूं जात हुआ तो हम कहां जाएंगे। ये पंचो आखिरकार राम सिंह दौड़ के वो बुढ़िया माई के गले से लगाकर कहलन कि ए माई तोरे बेटा गया तो क्या गल, ये तेरा दूसरा बेटा राम सिंह यादव जिंदा है, हर फर्ज निभाऊंगा, हर धर्म निभाऊंगा, आज से तुम मेरे यहां चलेगी और लेके लाश का दाह संस्कार कई के लेके चलन हूं। ऐसे लोग जब समाज में रहेंगे तब समाज का सुधार होगा। भाव लगल लास्ट लाइन मास्टर